लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अलग अलग मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे उत्तराखंड के लोगों के गुस्से का गुब्बार फूटने लगा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन और रैलियों का सिलसिला चल रहा है। भू कानून और मूल निवास को लेकर पहाड़ से उठी है सबसे बुलंद आवाज। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में सड़कों पर उतरा जन सैलाब। मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की अगुवाई में यहां बड़ी स्वाभिमान महारैली निकाली गई। पौड़ी के अलावा देहरादून, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में भी लोग इसमें शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बाहरी लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीदकर मूल निवासियों का हक छीन रहे हैं। स्थानीय युवाओं को रोजगार न मिलने की बड़ी वजह भी यही है। संघर्ष समिति का कहना है कि सरकार को जल्द ही इस दिशा में अपना वादा करना होगा, वरना यह आंदोलन बड़ा रूप लेता जाएगा। हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से इन पहाड़ों को, जिस समय कोई संसाधन नहीं थे, उस समय यहाँ जंगलों में रह के इनको संवार के रखा हुआ है, और आज बाहर के लोग जिस तरीके से इनको रोंद रहे हैं, हम लोग ये बिल्कुल भी कहीं कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इस लड़ाई को और उग्र करेंगे। और पूरा मैं उत्तराखंड की आम जनता से भी निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आकर इस मूल निवास की रैली में आप लोग भागीदारी करें। उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था, तब से कानून की मांग थी कि जब सपनों का राज्य उत्तराखंड बनेगा, हमें अपने जल जंगल जमीन में हमारे अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। बहुत सारे लोग उत्तराखंड में ऐसे हैं जो भूमिहीन है, उनकी भूमि का अधिकार सुनिश्चित नहीं है। हर वर्ग के लोगों का इसकी जमीनों में अधिकार होना चाहिए, परंतु हो ये रहा है भारी माफिया हमारी जमीनों में कब्जा करे। रुड़की में भू कानून समेत कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति के लोग। कहा, राज्य आंदोलनकारी सरकार बनाना जानते हैं तो गिराना भी। रुड़की में जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर ये धरना दिया गया। भू कानून के अलावा उत्तराखंड में धारा 371 लागू करने समेत 5 बड़ी मांगे हैं। राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी भेजा है। जब उत्तराखंड बना सकते हैं तो उत्तराखंड में सरकार भी इन लोगों ने, जिस जनता ने उत्तराखंड राज्य बनाया, तो उन्होंने जो सरकार भी बनाई, तो जैसे वो जो उत्तराखंड राज्य बना सकते हैं, सरकार बना सकते, वैसे सरकार को गिरा भी सकते हैं। ये आंदोलन का वो सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार आंदोलनकारियों की मांगों को मानना चाहती है, अपनी सरकार बनाना चाहती है या नहीं बनाना चाहती है, सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जोशीमठ छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। यहीं अपना जमीनी हक चाहिए और भू धसाव में क्षतिग्रस्त हुए मकानों का मुआवजा भी जल्द चाहिए। ये खुला ऐलान जोशीमठ के आपदा प्रभावित लोगों ने कर दिया है। हाथों में हल, फावड़े और ढोल जैसे वाद्य यंत्र लेकर सड़कों पर उतरकर स्वाभिमान रैली के जरिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई। आरोप है कि जोशीमठ में मूल रूप से रह रहे लोगों को सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। जोशीमठ की आपदा के बाद मूल निवासियों की सुध नहीं लेने आई है। जोशीमठ में साल भर पहले भू धसाव हुआ था, इससे जोशीमठ का अधिकांश हिस्सा प्रभावित है। तमाम वैज्ञानिकी सर्वे के बाद शासन स्तर से जोशीमठ के लगभग 1200 भवन खाली करवाने का आदेश हुआ है। लोगों को विस्थापित किया जाना है, लेकिन जोशीमठ के मूल और पुश्तैनी लोग शहर छोड़ने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि सरकार जोशीमठ के लिए ट्रीटमेंट की योजना लेकर आए। यहाँ के मूल निवासियों की कहीं और जो जमीन सुरक्षित है, उन्हें वहाँ विस्थापित किया जाए। इसके अलावा क्षतिग्रस्त हुई जमीनों का भुगतान शीघ्र किया जाए। अगर ये मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। 17 साल बीत गए लेकिन सड़क पूरी बनाकर नहीं दे पाई सरकार, तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए 10 से ज्यादा गांव के लोग। सरकार को खुली चेतावनी दे डाली है कि सड़क नहीं तो इस बार वोट भी नहीं। समस्या टिहरी के हेमवल घाटी के जाजल और शिवपुरी समेत करीब 15 गांवों की है। आरोप है कि 23 किलोमीटर लंबा जाजल शिवपुरी मोटर मार्ग यहां तैयार होना था, जिसका काम भी शुरू हो चुका था। दोनों तरफ से 17 किलोमीटर की शुरुआती कटिंग भी हो चुकी थी,
लेकिन पर्यावरण का हवाला देकर बीच में काम रोक दिया गया। मोटर मार्ग के 6 किलोमीटर के हिस्से का निर्माण कार्य तब से ही रुका पड़ा है। गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि वो जब भी इसके लिए आवाज उठाते हैं, प्रशासन के अधिकारी पर्यावरण का हवाला देते हुए अड़ंगा डाल देते हैं। ये कर्मिक अनशन जारी रहेगा और अगर सरकार इस लोकसभा चुनाव से पहले हमारी मांग अक्सर नहीं मानती, इस 7 किलोमीटर के टुकड़े को पूरा नहीं करवाती, तो लोकसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। चुनाव करीब है तो मौका देखकर जनता की तकलीफों को विपक्ष ने भी मुद्दा बना लिया है। कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वर्तमान में, उन्होंने क्या करा कि मुख्यमंत्री जी से जो है उसको डबल लाइन की जो है घोषणा करवा दी। क्या कहते हैं उसको, नेशनल हाईवे जो है बनाया जाएगा। हालांकि सोच मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, उनकी भी सोच बहुत अच्छी रही होगी कि डबल लाइन बन जाए, लेकिन एक गलती वहाँ पे ये हुई है कि पहले सिंगल उसको रोड बनने देते, क्योंकि जब सिंगल रोड में जितने पेड़ थे वो सब जो है नप चुके थे, सब कुछ वन निगम को जो है स्वीकृति मिल चुकी थी। पहले सिंगल बनने देते तो सिंगल में जो है कम पेड़ आ रहे थे, अब डबल लाइन में जो है दुगने पेड़ आ रहे हैं, तो उसको जो है उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया और साथ में जो है वो रोड ही कैंसिल कर दी। रुड़की में किसानों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सरकार को किसान विरोधी बताया और उत्पीड़न का आरोप लगाया। रुड़की के प्रशासनिक भवन के सामने किसानों ने घेराव किया। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पद्म सिंह रोड की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। ये किसान संगठन गन्ना और बिजली समेत कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि आपदा के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन सरकार ने किसानों को उचित मुआवजा तक नहीं दिया है। चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी किसानों ने दी है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।